दोस्तों, क्या आप भूत होने पर विश्वास करते हैं? अगर आपको पता चले आप जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ आपके साथ सालों से एक आत्मा काम कर रही थी। आप रोज़ उसके साथ हंसते थे, घूमते थे और बातें करते थे। आपका ज़्यादातर समय ऑफिस में उसके साथ ही बीतता था और वह अचानक एक दिन गायब हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी? शायद आप अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। ऐसी ही एक घटना हुई थी गुरुग्राम के सैफरन बीपीओ में, जिसे पहले गुड़गांव भी कहा जाता था। यहाँ एक आत्मा रोज़ उठाती थी फ़ोन। इस घटना को पूरा जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। ये बात है दिल्ली के पास गुरुग्राम शहर की। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 1980 के आसपास यहाँ सुनसान हुआ करता था। 1980 के बाद ही यहाँ गुड़गांव, जिसका नाम अब गुरुग्राम है, बसा था। जब ये शहर बसना शुरू हुआ तो यहाँ ज़मीनें बिकना शुरू हुई और धीरे धीरे यहाँ कंपनीज़ और रहने के लिए कॉलोनी बसने लगी। और इसके साथ ही यहाँ कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे खुदाई के दौरान नर कंकाल का मिलना, रात में रोने की आवाज़ें आना। इसका कारण यह भी था कि पुराने समय में यहाँ डाकू हुआ करते थे, जो व्यापारियों को लूटने के बाद इनको उधर उधर दबा दिया करते थे। वक्त के साथ साथ गुरुग्राम डेवलप होता गया। आज वह गुरुग्राम हाईटेक सिटी बन गया। अब यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी। ऐसे ही यहाँ एक कंपनी आई जो सैफरन बीपीओ कंपनी थी। इस कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज़ था। लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी और उसकी उम्र 26-27 साल के आसपास रही होगी। ये बात है सन 2005 की। यह लड़की यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से काम करती थी और पूरी जिम्मेदारी के साथ ही काम करती थी। वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करती थी। उसका काम कॉलिंग का हुआ करता था। इसके सीनियर भी उससे काफ़ी खुश थे। एक दिन की बात है, रोज़ अपनी जॉब कर रही थी। वह एक कॉल पर थी। सामान्यतः कॉल सेंटर में एक कॉल 2-3 मिनट्स की होती है, लेकिन यह लड़की 1 घंटे से कॉल पर थी। टीम लीडर भी इसके आसपास आने जाने लगे और सोचा कि कुछ सीरियस इशू होगा। फिर अचानक रोज़ फ़ोन कट कर देती है और अपना बैग उठाकर अपने घर चली जाती है। वह किसी को ज़्यादा कुछ बताकर नहीं जाती। उसके टीम लीडर को बहुत अजीब लगता है और वो उसकी कॉल डिटेल्स निकालता है और पता चलता है कि उधर से कोई कॉल ही नहीं आई, लेकिन लड़की बातें कर रही थी। अगले दिन भी रोज़ ऑफिस नहीं पहुंची। इस तरह 4 दिन हो गए। रोज़ का कुछ अता पता नहीं था। फ़ोन बंद आता था, ना कोई ईमेल का रिप्लाई, ना किसी टेक्स्ट का रिप्लाई आता था। कंपनी वालों ने और डिटेल्स निकालना शुरू किया और जो उसने एड्रेस दिया था जहां वह रहती थी वहां पहुंचने की कोशिश की। इसके लिए जो कैब उसको वहां छोड़ती थी उसके ड्राइवर की हेल्प ली। ये एड्रेस गुरुग्राम का ही था। जब ये लोग मकान मालिक से पूछते हैं कि रोज़ से मिलना है तो वो कहते हैं कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। कंपनी वालों को लगा कि शायद प्राइवेसी की वजह से गलत एड्रेस दिया होगा। अब कंपनी ने इसके होम टाउन की डिटेल्स निकालना शुरू की और इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। लगभग 15 दिन बाद कंपनी के लोग इसके माँ बाप के पास पहुँचे और बताया कि रोज़ कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही और इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। उन्होंने बताया कि रोज़ की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है। यह सुनकर कंपनी के जो लोग आए उन्होंने रोज़ का जो फ़ोटो था वो दिखाया। रोज़ के माँ बाप ने कंफर्म किया कि यही रोज़ है। ये खबर आग की तरह फैल गई। रोज़ की मौत की जानकारी मिलने के बाद सैफरन बीपीओ में काम करने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, जबकि रोज़ के कुछ अन्य करीबी मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। कोई इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि रोज़ मर चुकी है। हालांकि हम डरावनी घटना को लेकर कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस हकीकत को लेकर गुरुग्राम में आज भी यह एक वास्तविक घटना के रूप में बताई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।